दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पुल के लेकर। बिहार में लगातार पुल बनने के साथ ध्वस्त हो रहे हैं। उद्घाटन से पहले ही टूट जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, ताजा मामला आपने अररिया जिला में तो देखा ही है। यानी मंगलवार के दिन बकरा नदी पर बना पुल जो निर्माणाधीन है कैसे गिर गया। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई पुल लगातार गिरते आ रहे हैं। जो डाटा है सामने उसके अनुसार बीते 5 वर्षों में 10 से अधिक पुलें निर्माण के दौरान गिर गए हैं। आखिर इतने कमजोर क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जनता कई तरह की सवालें पूछ रही है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इन पुलों पर भी आप ध्यान दीजिए। आखिर इतने कमजोर कैसे बन रहे हैं? पके हुए आम की तरह कमजोर साबित हो रहे हैं। क्यों? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन व ठेकेदारों को काली सूची में डाल देने से इस मामले की पूरी जांच हो पा रही है? या यूं कहें केवल निलंबन ही क्यों किया जाता है? उनसे राशि वसूली क्यों नहीं की जाती? जो आरोपी बनते हैं, चाहे निर्माण कंपनी हो, ठेकेदार हो या विभागीय अधिकारी हैं, उनसे वसूली क्यों नहीं होती? इस घटिया कार्य को लेकर ग्रामीण जब बार बार हल्ला हंगामा करते हैं, बावजूद उसके क्यों नहीं सुनी जाती? कई तरह की सवाल जनता पूछ रही है। दोस्तों, हम तमाम डाटा आपके पास रखेंगे। उससे पहले मंगलवार के दिन दोपहर में जो घटना घटी, जो पुल गिरी, उसके बारे में हम पहले जान लें। कितनी महत्वाकांक्षी वह पुल थी और उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। केवल अप्रोच पथ बाकी था और उसके बाद उसका उद्घाटन हो जाता। लेकिन नेपाल से आया पानी का हल्का सा दबाव नहीं बना कि वह ध्वस्त हो गया, गिर गया, उसका पाया गिर गया। पहले इसको समझें, फिर हम विस्तार से कितने पुले अब तक गिरे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के बकरा नदी पर पड़रिया घाट पर यह पुल बना था।
या यूं कहिए कि बन रहा था निर्माण कार्य, अंतिम केवल अप्रोच पथ का मामला बाकी था। ठीक है, वह गिर गया, पुल गिर गया। दोस्तों, इस पुल की लंबी कहानी है। क्या है लंबी कहानी? कैसे यह भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ गया, आप स्थानीय विधायक के बयान को भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने भी क्लियर कहा है कि यह पुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ गया है। 2 पिलर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि एक पाया नदी में गिर गया है। 8 पायों के निर्माण पर अब तक 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी मांग कितनी कहां तक सुनी जाएगी, कितनी जांच होगी, यह भी समय तय करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए पुल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। जो जानकारी मिली है सर, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार नेपाल से पानी आया, नेपाल नदी से हल्का दबाव पड़ा और गिर गया। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस कार्य को कराया है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुल 31 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं, बना है। 3 चरणों में इसे तैयार किया गया है। 2021 में पुल तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बन पाया था, जिस कारण उद्घाटन नहीं हो पाया। ठीक है, 2011 में इसका शिलान्यास हुआ था। 2017 में आधा काम हो गया था, फिर आगे दूसरे चरण का काम हुआ, तीसरे चरण। घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप ग्रामीण लगातार लगाते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन किसी की एक नहीं सुनी गई और जो हुआ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब आइए पहले उन पुलों के बारे में जान ले जो निर्माण के समय या निर्माण कार्य पूरा होने के तुरंत बाद गिर गए और फिर से बनाया गया। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत 4 जून 2023 से करते हैं। 4 जून 2023 को बिहार के भागलपुर, आप जानते हैं, में गंगा नदी पर बन रहा था पुल जो गिर गया। इसको लेकर काफी हल्ला हंगामा भी हुआ था। गिरने से 1717 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज पुल इसका नाम था। साल भर पहले यानी 2022 में निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तब पुल में डिजाइन की कमी या यूं कहें कि डिजाइन की गड़बड़ी का मामला बताते हुए मामले को शांत कर दिया गया। दोस्तों, उससे पहले माफ कीजिएगा, उसके बाद 22 मार्च 2024 को सुपौल में निर्माणाधीन
पुल गिर गया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस पुल का निर्माण NHAI करा रहा था। ठीक है दोस्तों, मधुबनी के भेजा व सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी पर 10.2 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा था। निर्माण के क्रम में पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। दोस्तों, अगली घटना को भी देखिए। 19 फरवरी 2022 को एकदम राजधानी से सटे बिहटा से मुरा 4 लेन मार्ग पर रुस्तमगंज गांव में बन रहा पुल ध्वस्त हो गया था। पुल निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप लगा था। अगली घटना दोस्तों, 18 नवंबर 2022 नालंदा, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, में भी निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। एक आदमी की मौत भी इसमें हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। यह पुल पहले भी एक बार ध्वस्त हो चुका था और दूसरी बार गिरा था। अगली घटना 9 जून 2022 को सहरसा में एक पुल निर्माण के दौरान ध्वस्त हो गया था। 3 मजदूर घायल हो गए थे। यह पुल सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कुंडूमेर गांव में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में बन रहा था। ठीक है, उसके बाद मई 2023 दोस्तों 82 प्रखंड के चंद्रमा पंचायत के सलीम चौक के पास ढलाई के दौरान पुल गिर गया था। कई मजदूर घायल हो गए थे। तो ये हुई हाल के दिनों की घटनाएं कि 5 वर्षों में 10 से ज्यादा पुल गिर गए हैं, ध्वस्त हुए हैं। अब जनता सवाल पूछ रही है मुख्यमंत्री जी से, ग्रामीण विकास मंत्री से, NHAI से कि आखिर इतने पुल कमजोर क्यों बन रहे हैं? दोषियों पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कम से कम उनसे वसूली तो होनी चाहिए। जो राशि खर्च की गई है उसकी वसूली तो कम से कम संबंधित एजेंसी से क्यों नहीं की जा रही है? कई तरह की सवाल जनता पूछ रही है। दोस्तों, इन तमाम मामलों के अलावा अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है यह देखने वाला होगा। वैसे दोस्तों, इस मामले में विभागीय अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, अभियंता को, और निर्माण कार्य एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जनता उठा रही है, क्या केवल निलंबन करने से और ब्लैकलिस्टेड करने से अधिकारी व अभियंता के साथ निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदार संभल जाएंगे? क्या इतनी कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगा? आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि
की घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।